हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, फिलहाल फर्स्ट ईयर बीकॉम की एग्जाम चल रही है एज पर 2024 पैटर्न। और नए पैटर्न में नए जो पैटर्न 60-40 वाला जो पैटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है, उसके फिलहाल हम एक एक करके पेपर लीक कर रहे हैं। यस बच्चों, पेपर लीक। लेकिन पेपर लीक वाला वीडियो देखने के पहले डेफिनेटली एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, जिसमें हमने आपको बताया है कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको पॉसिबल है, तो वी विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप पूरा बुक पढ़ के ही जाओ। ओके, लेकिन सब कुछ पढ़ना मुमकिन नहीं सर, टाइम है कम। तो बच्चों, आपके लिए हम ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लीक है, क्योंकि अब तक ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में, मतलब आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर हो, एमकॉम मास्टर डिग्री हो, तो बहुत सारी जगह पे प्रूव हो चुका है कि किसी ने जो क्वेश्चन बैंक दिया उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली आप इस पर अच्छे से ट्रस्ट करके स्टडी कर सकते हो। सो एस पी पी यू 2019 वाला पैटर्न, 2024 वाला पैटर्न सॉरी, एनईपी के हिसाब से एफ वाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग 1 4 क्रेडिट स्कोर, मतलब 100 मार्क्स वाला सब्जेक्ट, इसके क्वेश्चन बैंक हम देख रहे हैं। तो 4 चैप्टर इसमें कवर्ड है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो इंटरनल आपके लिए 40% वाला वेटेज है। ठीक है ना, आपके सीनियर्स का पेपर शायद से 30-70 वाला पैटर्न है, लेकिन आपको 40-60 वाला पैटर्न एप्लीकेबल है। तो इंटरनल एग्जामिनेशन 40 मार्क्स का होगा, जिसमें रिटर्न, ओरल, ऑनलाइन क्विज, पीपीटी, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फिर ओपन बुक टेस्ट वगैरह भी लिया जा सकता है, जिसमें आपको 40 मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा। बात करते हैं इस फाइनल एग्जाम की, तो वो 60 मार्क्स का रहेगा। 60 मार्क्स का पेपर पैटर्न देखो तो बच्चों, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स और लास्ट शॉर्ट नोट्स, ये कंपलसरी है। ठीक है, सो ये 5 और ये 10 मार्क्स जो पार्ट है ये कंपलसरी है। अभी बची बात बीच वाले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक ये 4 चैप्टर पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 15-15 मार्क के, जिसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो ऑफकोर्स पैटर्न सेम है तेरे सब्जेक्ट का कि एक चैप्टर कोई भी आप ऑप्शन में डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो बच्चों, आपको अगर इसके बुक्स या कुछ फ्री नोट्स वगैरह जो चाहिए है, तो हमारे ऐप में के ऐप जो है प्ले स्टोर और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको ये आराम से मिल जाएगा फ्री कोर्स, जिसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट के बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट है, इस पर आप क्लिक करो तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको डिटेल में, जिसमें हर सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है। नाउ चैप्टर नंबर 1 इवैल्यूएशन ऑफ बैंकिंग। तो ये इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग जो है, नॉट इवैल्यूएशन सॉरी, इट इज इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। तो इसमें 15 मार्क्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। बच्चों, मुझे पर्सनली ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। प्राइमरी और सेकेंडरी आपको 15 मार्क के लिए दोनों पूछेंगे, या फिर शॉर्ट नोट्स में आए तो सिर्फ एक ही पूछेंगे कुछ ना कुछ। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मैं तो बोलता हूँ ये आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ये आएगा, उस तरीके से पढ़ के जाओ। एंड एक्सप्लेन इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो कंपैरेटिवली फर्स्ट इज द मोर इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स के लिए कमर्शियल बैंक और टाइप्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। सो इसमें टाइप्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 2 की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रोसीजर फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। लॉन्ग आंसर के लिए आपको पूछा जाएगा प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग डिपॉजिट अकाउंट, या फिर एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ ऑपरेटिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल टाइप्स ऑफ अकाउंट होल्डर्स। सो बेसिकली 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए है। और शॉर्ट नोट्स में नॉमिनेशन या फिर केवाईसी नॉर्म्स या फिर प्री मैच्योर एनकैशमेंट ऑफ एफडी रिसिप्ट, ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें से भी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछो तो लॉन्ग आंसर के लिए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। शॉर्ट नोट्स के लिए नॉमिनेशन और केवाईसी नॉर्म्स आर कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, बच्चों सिर्फ आपको 2-3 क्वेश्चन देने के बाद भी उसमें 2 फिल्टर करके मैं दे रहा हूँ, तो इससे कम कुछ करना मत। आप बोलोगे इसमें भी एक ही बताओ, तो क्या पेपर मतलब डायरेक्ट सामने पेपर लेकर बैठा हो क्या मैं? तो उतना तो करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब के से कैसे जुड़ सकते हैं? तो बच्चों, के से आप के ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे है। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है एफ वाई बीकॉम का, टेलीग्राम पे भी ग्रुप, तो उससे जुड़ जाओ। एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में, क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो सब चीज़ों पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिजिटल विजिटिंग कार्ड। तो बच्चों, ये हमारा डिजिटल विजिटिंग कार्ड है, जहाँ पे आपको के से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन, हर लिंक, इंस्टाग्राम का पेज हो या वो सब चीज़ें एक जगह पे मिल जाएगी। डन। और चैप्टर 3 जो है बच्चों, लेंडिंग प्रिंसिपल्स एंड बैलेंस शीट ऑफ बैंक। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है लॉन्ग आंसर के लिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, देन एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि सेफ्टी वाला, लिक्विडिटी वाला, प्रॉफिटेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीज़ें इसमें कवर हो रही है। तो अगर ये शॉर्ट नोट्स में पूछना चाहे तो इसमें से एक उठा लेंगे, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन 15 मार्क के लिए मल्टीपल पूछा जाएगा ऑफकोर्स। और वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, तो बच्चों ये दोनों भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं।
और शॉर्ट नोट्स के लिए क्रेडिट स्कोर दिया हमने, और शॉर्ट नोट्स में एक तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट या लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऐसे ही कि कुछ ना कुछ पूछेंगे, ठीक है ना। सो बैलेंस शीट के दोनों साइड अच्छे से करके जाओ। सर बैलेंस शीट में तो क्या होता है ना, लेफ्ट साइड लाइबिलिटी, राइट साइड एसेट, बच्चों बैंक का बहुत अलग होता है, देख के ही जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ टर्म लोन एसेट या लाइबिलिटी, सर लोन लाइबिलिटी, हमसे समझ रहे हैं, लोन मतलब लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पे लोन एसेट में आता है। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ओ माय गॉड हेमा माता जी, ये कैसे हो सकता है? बच्चे हो सकता है क्योंकि ये बैंक है, बैंक वाले लोन देने का काम करते हैं, इसके लिए उनका एसेट होती है वो, समझ रहे हो। तो ये रेफरेंस है, सो ये चेक कर ले, अच्छे से पढ़ के जाना। चैप्टर 4 जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो बच्चों लॉन्ग आंसर में उसमें डिफाइन द टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है व्हाट इज चेक एंड टाइप्स ऑफ चेक। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और टाइप्स ऑफ चेक भी अच्छे से करके जाना। तो बच्चों शॉर्ट नोट्स में डिसऑनर ऑफ चेक, नोटिंग, प्रोटेस्टिंग या फिर टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस। तो डिसऑनर ऑफ चेक इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू मी, तो ये दो क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो बच्चों आपको ये पीडीएफ हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, आपको बस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है जहाँ पे सब चीज़ें मिल रही है, और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक कर लो क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली मिलती जा रही है, ठीक है ना। चलो सी इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।